नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सांगवान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जो हम एसपीसी में आप लोग जो सीपी और सीपीके की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, उसको हम मैनुअली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैनुअली यानी कि आप जो सीपी सीपीके की वैल्यू जो कैलकुलेट करते हो, उसको आप सिस्टम में डाटा डाल दिया और सीपी सीपीके की वैल्यू कैलकुलेट निकल के ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि सीपी सीपीके को बिना सिस्टम की सहायता से आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। और साथ में ही अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, जब हम कंट्रोल चार्ट बनाते हैं तो अपर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करते हैं और साथ में लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि हम मैनुअली यानी कि विदाउट एनी सिस्टम हम अपर कंट्रोल लिमिट कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं और लोअर कंट्रोल लिमिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और डिस्कस करेंगे कि जब हम सीपी सीपीके का जो बेल कर्व बनता है कि वो बेल कर्व कैसे बनता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मत करना, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना नोट्स। और टॉपिक तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है, तो चलिए समझते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको करना है डाटा कलेक्शन। ठीक है, उसके बाद डाटा कलेक्शन करने के बाद आपको सब ग्रुप बनाने हैं। ओके, उसके बाद सब ग्रुप बनाने के बाद आप जितने भी सब ग्रुप बनाओगे उन सब का आपको मीन कैलकुलेट करना है और रेंज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मीन और रेंज कैलकुलेट करने के बाद आपको मीन का भी मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि एक्स डबल बार जिसको हम बोलते हैं। और एक्स डबल बार कैलकुलेट करने के बाद आपको रेंज का भी मीन कैलकुलेट करना है। देखिए स्टेप नंबर 5 है कैलकुलेट मीन ऑफ द रेंज, यानी कि आपने जो रेंज कैलकुलेट करी थी उनका मीन जिसको हम बोलते हैं आर बार। ठीक है, जिसका भी आप मीन कैलकुलेट करते हो उसके ऊपर एक बार लग जाता है, उस एक डंडा लग जाता है, इसको हम बोलते हैं बार। ठीक है, उसके बाद आपको वैल्यू पुट कर देनी है फॉर्मूला में और आपके सामने सीपी सीपीके का रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में कैसे करना है। दोस्तों मान लीजिए ये आपके पास डाटा है। ठीक है, और हमने टोटल 50 नंबर ऑफ पार्ट्स लिए हैं, तो और हमने 50 पार्टों का डाटा कलेक्शन कर लिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या है, आपको इन 50 पार्टों का सब ग्रुप बनाना है। ठीक है, सब ग्रुप कैसे बनाते हैं। अब ये जो है ये हमने सब ग्रुप बना लिया। ठीक है, टोटल 10 सब ग्रुप बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 सब ग्रुप बने हैं और हर एक सब ग्रुप में 5 सैंपल साइज है। ठीक है, ये हो गया अपना सब ग्रुप। तीसरा स्टेप बताया था कि हर एक सब ग्रुप का आपको मीन और रेंज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये जो पहला सब ग्रुप बनाया था इसका मीन कैलकुलेट कर लिया और उसकी रेंज कैलकुलेट कर ली, यानी कि इन 5 ये जो हमारी 5 वैल्यू आई थी इन पांचों को जोड़ के और इन 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा मीन। और रेंज कैलकुलेट कैसे करी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इस फॉर्मूला से हमने रेंज कैलकुलेट कर ली, तो ये हमारी आ गई रेंज पहले सब ग्रुप की। इसी तरह दूसरे सब ग्रुप का मीन कैलकुलेट किया और रेंज कैलकुलेट की। इसी तरह तीसरे सब ग्रुप का मीन और रेंज कैलकुलेट किया। इसी तरह हर एक सब ग्रुप का हमने मीन और रेंज को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 4 हमने बताया था कि जितने भी आपके मीन हैं इन मीन का भी मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि एक्स डबल बार। तो जब ये हमारे पास टोटल 10 वैल्यू आई थी यानी कि 10 मीन साइज आ गए थे, तो इन सबको ऐड करके और आपको 10 से डिवाइड करोगे तो आपको मीन आ जाएगा, यानी कि एक्स डबल बार। तो एक्स डबल बार कितना आया हमारा 80.019। ठीक है, उसके बाद जो हमने रेंज कैलकुलेट किया था इन रेंज का भी मीन निकालना है, यानी कि आर बार। तो वो कितना आया 0.006, यानी कि 6 माइक्रोन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों हमने ड्राइंग स्पेक तो डिस्कस किया ही नहीं। मान लीजिए ये कोई ड्राइंग में कोई स्पेक दिया हुआ है, कोई डायमीटर दिया हुआ है 80 mm किसी कंपोनेंट का। ठीक है, और अपर टॉलरेंस दी हुई है 0.04 और माइनस टॉलरेंस दी हुई है 0.01। ठीक है, तो इसका अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या होगा 80.040 और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट होगा 79.990 और इनका मीन क्या निकलेगा 80.015। ठीक है, ये हो गया ड्राइंग स्पेक, यानी कि ड्राइंग ये बोलता है कि आपका प्रोसेस जो है वो मीन पे सेट होना चाहिए, यानी कि 80.015 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, अब आपका एक्स डबल बार कितना आया था 80.019। ठीक है, और रेंज यानी कि रेंज आर बार कितना आया 0.006। ठीक है, हम लेकिन ड्राइंग क्या बोलता है कि मीन 80.015 होना चाहिए, लेकिन जब हमने इन सब का 50 कंपोनेंट का हमने मीन निकाला
या तो आप 50 कंपोनेंट का मीन निकाल लो या फिर आपको सब ग्रुप बनाना होता है, ठीक है। लेकिन जब आप सब ग्रुप बनाओगे तो ही आपको बेटर होगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन ईजी होगी और जो फॉर्मूला में जो ये D2 की वैल्यू होती है, A2 की वैल्यू होती है, उसको भी आपको पुट करना होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो CP और CPK के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। CP का फॉर्मूला होता है USL माइनस LSL डिवाइड बाई 6 सिग्मा विदिन। जो ये ऊपर जो कैप लगा हुआ है इसको बोलते हैं 6 सिग्मा विदिन। विदिन का मतलब ये होता है कि हमने जो सैंपल साइज कैलकुलेट किया है वो कंप्लीट लॉट का नहीं है, हमने सिर्फ सैंपल साइज का कैलकुलेशन किया है, यानी कि हमने सिर्फ 50 पार्ट सैंपल के लिए लिए हैं, कंप्लीट लॉट का नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पर सिग्मा विदिन हो जाता है। और सिग्मा विदिन की वैल्यू जो होती है वो होती है R बार बाई D2, ठीक है। हम सिग्मा की जगह R बार बाई D2 रखेंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। USL कितना आया था हमारा 80.040, ठीक है, माइनस LSL कितना आया था 79.990, ठीक है, ये हो गया LSL। ये वैल्यू पुट कर दी डिवाइड बाई 6 सिग्मा, 6 और सिग्मा की वैल्यू हम क्या रखेंगे R बार बाई D2। R बार हमारा आया था 0.006, 0.006 हो गया। और D2 की वैल्यू जो है ये स्टैंडर्ड टेबल से ली जाती है। जब आप गूगल करोगे SPC टेबल फॉर CP के तो आपको A2, D2, D3 और D4 की वैल्यू आपको मिल जाएगी वहाँ पे। हमने यहाँ पे 5 सैंपल साइज की वैल्यू ली है, क्योंकि हमने हर एक ग्रुप में क्योंकि हमने हर एक सब ग्रुप में 5 सैंपल साइज रखे थे, तो यहाँ पे हम जो वैल्यू लेंगे वो 5 सैंपल साइज की लेंगे, ठीक है। तो 5 सैंपल साइज की D2 की वैल्यू होती है 2.326, ओके। जब हम इसको सोल्व करेंगे बोड़ा मास के नियम के अनुसार, तो सबसे पहले 0.06 और इनको डिवाइड करना है, उसके बाद 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको CP की वैल्यू आएगी 3.33, ठीक है। उसके बाद आपको CP के अपर चेक करनी है और CP के लोअर चेक करनी है, क्योंकि CP का फॉर्मूला 2 फॉर्मूले होते हैं CP के, एक होता है CP के अपर और एक होता है CP के लोअर, ठीक है। तो CP अपर का फॉर्मूला होता है, CP के अपर का फॉर्मूला होता है USL माइनस एक्स डबल बार डिवाइड बाई 3 सिग्मा विदिन। और लोअर का फॉर्मूला होता है, CP के लोअर का फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार माइनस LSL डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा विदिन। और सिग्मा विदिन का फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि सिग्मा विदिन की जगह आपको R बार बाई D2 लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हम जो अपना प्रोसेस मान के चलते हैं वो हम 6 सिग्मा में मान के चलते हैं, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 3 सिग्मा इधर आ जाता है अपर लोअर की तरफ, अपर स्पेसिफिकेशन की तरफ, और 3 सिग्मा लोअर स्पेसिफिकेशन की तरफ चला जाता है, और बीच में होता है अपना मीन। तो यानी कि ये हो गया अपर कंट्रोल लिमिट, ये हो गया लोअर कंट्रोल लिमिट, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, ये हो गया अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, और बीच में हो गया मीन। यानी कि 3 सिग्मा इधर हो गया और 3 सिग्मा इधर हो गया। 3 सिग्मा चला गया अपर लिमिट के पास, 3 सिग्मा चला गया लोअर लिमिट के पास, टोटल 6 सिग्मा हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम फॉर्मूला में इसको 3 से डिवाइड करते हैं, राइट। और CPK में क्या करते हैं, हम टोटल कंप्लीट अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को लेके चलते हैं, इसलिए हम इसमें 3 सिग्मा ये हो गया, 3 सिग्मा ये हो गया, टोटल 6 सिग्मा से हमको इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। जब आप इसको फॉर्मूला में पुट करोगे अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट होता है 80.040 माइनस एक्स डबल बार कितना आया था 80.19, ठीक है। जब हमने इसको फॉर्मूला में पुट किया तो 3 मल्टीप्लाई 0.006 R बार आ गया। D2 की वैल्यू आपको फिक्स है 2.326। जब इसको मल्टीप्लाई करके आपको सोल्व करोगे तो 2.72 आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 0.0075, ठीक है। अगर आप कंप्लीट रेंज कैलकुलेट करोगे तो 0.007 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी CP की वैल्यू आ गई 2.72, ठीक है। इसी तरह आप CP के लोअर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, एक्स डबल बार माइनस LSL डिवाइड बाई 3 सिग्मा विदिन, ठीक है। सेम आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको सोल्व करना है। तो CP के लोअर की वैल्यू आ जाएगी 3.76, ठीक है। अब यहाँ पर जो CPK की जो कंडीशन होती है दोस्तों, कंडीशन जो होती है हम बोलते हैं CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CPK, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है क्योंकि एक्चुअल CPK हमारा 2.72 है, क्योंकि CPK अपर और CPK लोअर में से जो वैल्यू कम होती है वो अपने एक्चुअल CPK होती है, ठीक है। तो कम वैल्यू CPK अपर की है तो हमारी एक्चुअल CPK आई है 2.72, ठीक है। तो और CP की वैल्यू कितनी है 3.33। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन क्या है, CP
इज इक्वल टू सी पी के, यानी कि सी पी जो है वो बराबर भी हो सकता है सी पी के, यानी कि हमारी ये कंडीशन होती है सी पी इज इक्वल और ग्रेटर देन सी पी के, यानी कि सी पी जो है वो सी पी के बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। अब बराबर किस केस में होगा, क्योंकि ये जो हमने 50 पार्ट्स का जो मीन कैलकुलेट किया था वो मीन आया था 80.019, लेकिन ड्राइंग जब कह रहा है, ड्राइंग क्या बोल रही है कि मीन आपका आना चाहिए 80.015, ठीक है। अगर आपका मीन इन 50 पार्टों का मीन आपका 80.015 आ जाता है तो आपको सीपी के और सीपी की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, आप 80.019 की जगह आप 80.015 पुट करके आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन बताना कि सीपी और सीपी के की वैल्यू बराबर आई कि नहीं आई, ठीक है। तो आपको मेन चीज़ है कि आपको फॉर्मूला फोकस करना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको प्रोसेस पता है, तो आप सीपी और सीपी के को भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो दोस्तों हमने सीपी के को कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट करते हैं अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। तो आपको फॉर्मूला पता है तो वही बात आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार प्लस A2 मल्टीप्लाई आर बार। यहाँ पर आपको A2 की वैल्यू पुट करनी है नंबर ऑफ साइज 5, यानी कि आपको 5 सैंपल के लिए, ठीक है। और सीपी के हमने D2 की वैल्यू पुट करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको A2 की वैल्यू होती है 0.577, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपको सोल्व करोगे तो जो सोल्व करके जो आंसर आएगा वो आपके अपर कंट्रोल लिमिट हो जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में करके बताना कि अपर कंट्रोल लिमिट कितना आया और लोअर कंट्रोल लिमिट कितना आया, ठीक है। तो और लोअर कंट्रोल लिमिट का भी वैल्यू आपको फॉर्मूला में पुट कर देनी है। फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार माइनस A2 मल्टीप्लाई आर बार। पहले आपको ये सोल्व करना है, उसके बाद आपको एक्स डबल बार में से आपको माइनस कर देना है, ठीक है। यानी कि पहले आपको ये सोल्व करोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा इन दोनों का, उसके बाद 80.019 में से माइनस कर दोगे, जो आंसर आएगा वो आपका आएगा लोअर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, और आपका मीन तो आया ही था 80.019, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोअर अपर कंट्रोल लिमिट, ये आपका मीन हो गया, ये आपका लोअर कंट्रोल लिमिट हो गया। अब आप कंट्रोल चार्ट बना सकते हो अपर अप्स एंड डाउन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अपर कंट्रोल लिमिट। अब एक जो मेन टॉपिक हम जो डिस्कस करते हैं वो बहुत सारे लोगों की डाउट है, सीपी हमारा 3.33 आया था और सीपी के अपर यानी कि एक्चुअल सीपी के 2.72 आया था। तो बहुत से लोगों का ये डाउट है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि अपना प्रोसेस कौन से सिग्मा में लाई कर रहा है, कौन से सिग्मा में अपना प्रोसेस चल रहा है। तो हमने सीपीके को कितने से डिवाइड किया था फॉर्मूला में, 3 से डिवाइड किया था ना, 3 सिग्मा। तो हम जो हमारी एक्चुअल सीपीके आई है उसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्ट निकलेगा इसमें कितना निकलेगा, 3 टू जा 3 मल्टीप्लाई 2 6 1.328, ठीक है। यानी कि अब प्रोसेस जो है वो 8.16 सिग्मा में आपका लाई कर रहा है, यानी कि बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस आपका चल रहा है, बहुत ही सेंटर प्रोसेस में आपका प्रोसेस जो है बहुत ही सेंट्रलाइज प्रोसेस है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपका कौन से प्रोसेस में चल रहा है। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे एक्चुअल सीपीके आती 1.67, तो आपका ये कितना आता, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता 5.0 समथिंग, ठीक है। यानी कि आपका प्रोसेस जो है वो 5 सिग्मा में लाई कर रहा है, ठीक है। और अगर आपकी सीपीके आती 1.33, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो आपका प्रोसेस 4.9 समथिंग 98, ठीक है। तो यानी कि आपका प्रोसेस ऑलमोस्ट नहीं 3, आपका प्रोसेस चल रहा है 3.98, यानी कि आपका प्रोसेस ऑलमोस्ट 4 सिग्मा में लाई कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये तो होता है आपका प्रोसेस कैलकुलेट करने का कि कौन से सिग्मा में आपका प्रोसेस लाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये है बेल कर्व कैसे बनाएंगे, हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा बेल कर्व कैसे बनेगा। तो सबसे पहले 2 कंडीशन होती है। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सीपी कितनी वैल्यू आ रही है। जितनी सीपी की वैल्यू कम होगी, ये जो बेल कर्व का जो ये स्प्रेड है, ये जो स्प्रेड है बेल कर्व का इस टाइप में जो बनता है, ये स्प्रेड उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये बेल कर्व का स्प्रेड उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर सीपी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ये स्प्रेड उतना ही कम होता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहली बात तो ये कि आपका स्प्रेड एकदम परफेक्ट है, यानी कि स्प्रेड बहुत कम है। दूसरा, सीपी के अपर यानी कितना आ रहा है 2.72, यानी कि एक्चुअल सीपी के जो है वो है हमारी सीपी के अपर आई है, यानी कि अपना इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वो अपर लिमिट की तरफ शिफ्ट है विद रिस्पेक्ट टू मीन। ड्राइंग का मीन हमने कितना चाहिए था 80.015,
और हमारा मीन आया कितना था 80.019। इससे ये पता चलता है कि 4 माइक्रोन हमारा प्रोसेस जो है वो अपर लिमिट की तरफ शिफ्ट है, यानी कि अपर साइड की तरफ जा रहा है। बेल कर्व बनेगा वो हल्का सा अपर लिमिट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस टाइप का जो है वो बेल कर्व बनेगा, राइट। तो इसमें 2 ही कंडीशन रखनी होती है। पहले तो आपको ये चेक करना है कि सीपी कितना है। सीपी हमें बताता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब कि प्रोसेस में वेरिएशन कितना है। प्रोसेस में जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा सीपी की वैल्यू उतनी ही कम आएगी, और सीपी की वैल्यू जितनी कम आएगी स्प्रेड जो है ये आपका उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना है कि सीपी के कितना है। अगर आपका सीपी के 2 है तो प्रोसेस एकदम सेंटर पे बनेगा, यानी कि आपका प्रोसेस 6 सिग्मा में लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा प्रोसेस यहाँ पर 8 सिग्मा में लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे 8 सिग्मा हम यहाँ भरेंगे। 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये 8 सिग्मा प्लस हो गया, 8 सिग्मा हमारा माइनस में हो गया। यानी कि हम प्रोसेस एकदम परफेक्ट बना रहे हैं, सेंटर बना रहे हैं, और हम जहाँ हमें 6 सिग्मा में चाहिए प्रोसेस वहाँ हम 8 सिग्मा में बना रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया एग्जाम्पल समझाने के लिए। लेकिन हमेशा याद रखना कि सीपी और सीपीके का ग्राफ बनाते समय सबसे पहले आपको सीपी चेक करना है। सीपी ये आपको बताएगा कि स्प्रेड कितना है, यानी कि बेल कर्व में कितना वेरिएशन है, आपको कितना स्प्रेड में लेना है ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये होता है, सॉरी यहाँ से और यहाँ तक जो ये होता है ये आपका स्प्रेड है, ठीक है। उसके बाद सीपीके आपको बताएगा कि प्रोसेस का सेंटर कहाँ बनाना है, ठीक है। सेंटर जितना सीपीके की वैल्यू ज़्यादा होगी प्रोसेस उतना ही सेंटर में बनेगा, ठीक है। यहाँ तो 6 सिग्मा से ज़्यादा प्रोसेस सेंटर में जा रहा है, यानी कि 8 सिग्मा में लाई कर रहा है, तो हमारा ग्राफ बेल कर्व बिल्कुल सेंटर में बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर कुछ समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना। लाइक शेयर भले ही मत करना, लेकिन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।